नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का 11 प्रश्न। मात्र 25 प्रश्न है और अगर आप 25 याद करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो 17 फरवरी का पेपर होगा उसमें 55 प्रश्न दोनों पालियों में रहेंगे मेरे भाई। अब मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से लाए गए हैं और बार बार पूछे गए प्रश्न, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना, ठीक ना। क्योंकि ज़्यादा आपके पास समय नहीं बचा हुआ मेरे भाई। अगर आप समय गवा देंगे तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। अब बनाना भी आपको सिर्फ 5 ही रहता है। अब प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, तो 5 दिन का 10 नंबर इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो हिंदी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरे भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। यहाँ पे किस हो जाएगा, देख लो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड वालों के लिए फेवरेट हो गया है। इतना बार पूछा गया मेरे भाई कि आप सोच नहीं सकते हैं। और 2025 के पहली या दूसरी पाली में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, जरूर याद कर लेना, ठीक ना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे। तो शिक्षा का ध्येय होता है उससे गांधी जी क्या मानते हैं, तो मैं बताता हूँ कि अहिंसा का प्रतिरोध को मानते हैं और सबसे बढ़िया शिक्षा भी अहिंसा का प्रतिरोध को ही मानते हैं मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, शीर्षक कहानी के अनुसार बताएं। पहले तो बहादुर से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को बहुत जरूरी से याद कर लेना ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के आगे कैसे उपस्थित हुआ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है मात्र 25 को 25 पढ़िए, 10 नंबर 20 नंबर आराम से ले जाए 2-2 पालियों में। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी, वर्णिका का VVI क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लेना। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी, आपको मालूम ही होगा। कहता है वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा, तो आपको बताता हूँ वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा गया था, मैक्स मुलर को। और कहने वाले व्यक्ति का नाम था स्वामी विवेकानंद ने कहे थे वेदांतियों का भी वेदांती, ठीक ना। कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों। जो आपने आप पढ़े हैं गहनानंद की कहानी, उसमें गहनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं। लिख दीजिए 2 नंबर तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कहता है 10 नंबर है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो यह मेरे भाई MBBA क्वेश्चन है ना, पक्का 2025 के पहली या दूसरी पाली में देखने को मिलेगा, ठीक ना। 11 नंबर है नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्ति है, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लो। कहता है कवि रेनर मारिया रिल्के के अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं, मैंने कवि रेनर मारिया रिल्के हैं जो अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं, लिखें, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखो। कहता है वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था, ये कि वृक्ष की हत्या, शीर्षक कविता के अनुसार बताएं। ये MBBA क्वेश्चन है मेरे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो 2025 में आने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको पहला ही से बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न पर ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन 25 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी को याद करना, सभी को याद करना, ताकि कोई भी प्रश्न आ सकता है। कहता है 14 नंबर देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, जिसके लेखक कौन है, नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य जी हैं, ठीक है। 15 नंबर है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो। कहता है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया, बताओ। 16 नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आपसे मैं कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है वह किस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम जरा बता दीजिए मेरे भाई प्लीज़, चैप्टर का नाम बता दीजिएगा और उसके लेखक का मैं भी जानूँ आप कितना हिंदी में पढ़े हैं, ठीक ना। 17 नंबर है धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये MBBA क्वेश्चन है 2025 में, समझो कि छप गया, 17 फरवरी के पेपर में छप गया प्रश्न, ठीक ना, जरूर याद कर लेना।
18 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। जो माँ थी मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि मंगू की माँ को ऐसा लगता था कि अस्पताल गौशाला है, उसमें मरीजों का ख्याल सही तरीके से नहीं रखा जाता, उन्हें ऐसा लगता था। ठीक ना। कहता 19 नंबर संतु मछली लेकर क्यों भागा, पाठ के आधार पर वर्णन करे। ये भी क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। यह मेरे भाई किससे है, किस कथा के है। तो मेरे भाई ये आप कहानी पढ़े होंगे अक्षर कथा, ठीक ना। शायद मेरे हिसाब से यही होगा, ध्यान में नहीं है, लेकिन यह है अक्षर कथा की शायद कहानी है, ठीक है, जिसके लेखक अनामिका जी हैं। 21 नंबर है, कवि ने किसे दूध मुंह कहा और क्यों। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। 23 नंबर क्वेश्चन करा, कवि रसखान ने माली और मालिनी किन्हें कहा और क्यों। मैंने कवि रसखान ने मालिन और माली किसे कहा और क्यों कहते। तो जानते हैं कि मालिन और माली राधा और कृष्ण को कहे थे, ठीक ना, और क्यों कहते उसको आपको लिख देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लें। और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, जरूर लिखना मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपको ये सभी 25 प्रश्न ऐसा लगते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो ज़रूर याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना। अगर आपको लगेगा ही नहीं तो आप क्यों याद करेंगे। अगर जब आपको भरोसा ही नहीं है कि मैं 25 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो नहीं रहेगा तो आप मत याद कीजिएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप 25 याद करते हैं तो गारंटी के साथ 55 प्रश्न दोनों पालियों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है टाइपिंग करने में। और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, जाकर सोशल साइंस का भी वीडियो देख लीजिए। मैं VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।